लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, कि अगर आप घर पर सोलर लगवाते हैं तो आपको बिल में कितनी छूट मिलती है। काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सवाल आया है ये पीछे भी पहले भी कि अगर हमने एक बार घर पर सोलर लगवा लिया तो उससे बिल में क्या छूट मिलेगी, अगर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी छूट उसमें मिलती है, कैसे सिस्टम पर छूट मिलती है, क्या कुछ गवर्नमेंट देती है, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनती है तो गवर्नमेंट क्या हमें प्रोवाइड करती है। इन सारी चीज़ों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे, जैसे ही आप घर पर कोई सोलर लगवाते हैं तो सोलर के दो प्रकार से हम घर पर लगवाते हैं ज़्यादातर। एक ऑफ ग्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड होता है। अब ऑन ग्रिड के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि ऑन ग्रिड क्या होता है, और ऑफ ग्रिड के ऊपर भी मैंने बता रखा है कि ऑफ ग्रिड सोलर क्या होता है, फिर भी मैं इसमें भी आपको एक बार बता दूंगा। और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि जैसे आप सोलर लगवाते हैं तो उस सोलर का सीधा कनेक्शन आपका बिल से होता है, उसमें कोई बैटरीज नहीं लगती, नेट मीटर उसमें लगता है। आपका सोलर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो नेट मीटर के थ्रू आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाती रहेगी। उसके बाद जितनी यूनिट आप इस्तेमाल करते हो घर में, तो उसका एनुअली यानी कि एक साल में एक बार उसका जो है हिसाब किताब होगा। तो उसमें आप देखेंगे, अगर आपकी यूनिट, मान लीजिए आपकी जो डेली यूनिट आप यूज़ करते हो वो मान लीजिए 10 यूनिट आप यूज़ करते हो, और जो आपका सोलर है वो भी आपका 10 यूनिट ही बनाता है, तो इसके हिसाब से एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपकी गर्मी भी आ गई, सर्दी भी आ गई, बारिश का मौसम भी आ गया, जैसे धुंध के कुछ दिन हैं, तो ये सभी चीज़ें एवरेज में बात कर रहा हूँ कि 10 यूनिट आप इस्तेमाल करते हो और 10 यूनिट ही आपका सोलर बनाता है डेली। तो उससे क्या है, उससे आपका बिल क्रॉस होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं हम ऑन ग्रिड सिस्टम। क्रॉस होने के बाद उसमें आपको केवल बेसिक बिल देना आता है। बेसिक बिल जैसे जो मीटर का बिल है, मान लीजिए 2 किलोवाट का आपका मीटर है, जो 2 किलोवाट के जो चार्जेस होते हैं मंथली, तो केवल वो आपको उसमें देना आएगा। और इसमें अगर दूसरी हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपकी यूनिट ज़्यादा है और जो है सोलर, आपके सोलर की यूनिट ज़्यादा है और जो आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हो वो आप कम इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए 10 यूनिट आप इस्तेमाल करते हो, सोलर आपका 12 यूनिट बना रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में आपको गवर्नमेंट जो है जितनी आपकी यूनिट इंक्रीज़ होंगी, जैसे साल में आप मान लीजिए एवरेज आपकी 700 यूनिट आपकी इंक्रीज़ हो गई, यानी गवर्नमेंट को आपको 700 यूनिट का बिल देना है। तो उसमें हर गवर्नमेंट का अपना एक अलग रेट है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट तो बहुत कम दे रही है, लेकिन जैसे चंडीगढ़ में है तो मेरे हिसाब से 3.5 रुपये वहाँ पर यूनिट का रेट है इस टाइम, और गुजरात में भी शायद इतना ही है। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से वो है आपके बिल में एडजस्टमेंट उसकी होती रहेगी। और अगर आपकी यूनिट कम है और आप जो इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा करते हो, यानी कि आपके जो सोलर देता है 10 यूनिट देता है और आप इस्तेमाल करते हो 12 यूनिट, तो उसके हिसाब से आपको जो है 2 यूनिट जो आपकी बढ़ेंगी, तो उसका आपको पूरे साल में उसका आपको बिल देना आएगा। तो ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम का। अब ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप लगवाते हो तो उसका तो सीधा कनेक्शन आपके बिल से है, उसमें तो आपको बिल में ऑलरेडी छूट मिल रही है, क्योंकि जैसे आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हो आपका वो सीधा कनेक्शन बिल से हो जाता है। अगर आपकी यूनिट बढ़ती हैं तो सरकार आपको चार्ज देती है, अगर आपकी जो सोलर की यूनिट कम रहती हैं, आप जो यूज़ करते हो वो ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको चार्ज करना पड़ता है। तो ऑन ग्रिड का सीधा कनेक्शन आपके बिल से हो गया। अब बात आती है ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, ऑफ ग्रिड होता है जैसे आपका मीटर है जो 5 किलोवाट का, मान लीजिए आपका मीटर है और आपने 1 किलोवाट का सोलर लगवा लिया, तो अब 1 किलोवाट का आपने सोलर लगवा लिया तो आपके पास जो है लोड उसका 4 किलोवाट का होना चाहिए मीटर का। तो हम बात करेंगे उस केस की। उस केस में क्या होता है, पहले क्या स्कीम आई थी एक बार गवर्नमेंट की, जैसे हरियाणा सरकार की मैं बात करूंगा। हरियाणा सरकार ने एक बार स्कीम निकाली थी कि अगर आप अपने घर पर सोलर लगवाते हैं तो जितना आपका जो मीटर है और आप उस पर ऑफ ग्रिड सोलर लगवा लेते हैं, तो अगर आपका ऑफ ग्रिड सोलर है तो उस पर आपको 50 पैसे प्रति यूनिट छूट मिलती थी। ये पहले नियम था, 50 पैसे प्रति यूनिट, यानी कि आपने सोलर लगवा रखा है और आपको जो है यूनिट के हिसाब से बिल देना होता है, तो उसमें आपको 50 पैसे प्रति यूनिट आपको जो है छूट उसमें हरियाणा सरकार देती थी।
लेकिन पीछे कुछ नियम चेंज हुए। फिर उसमें क्या हुआ कि कंडीशंस रख दी उन्होंने। कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे आपने जो आपका मीटर है वो 4 किलोवाट का है और आपने उसमें अगर 50% सोलर लगवा रखा है, मान लीजिए 2 किलोवाट का आपने सोलर लगवाया है, तब आपको उसमें छूट मिलती थी, वो भी 50 पैसे प्रति यूनिट की। तो फिर उन्होंने रूल चेंज करके ये नियम यहाँ लागू कर दिया। और इस टाइम क्या हो रहा है, सभी जो लगभग सभी स्टेट्स में, यानी कि पूरे इंडिया की हम बात करें तो अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर लगवाते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर में केवल आप अपने आप बिजली बचा सकते हो। जैसे अगर आपने ऑफ ग्रिड सोलर लगवा लिया, मान लीजिए 2 किलोवाट का आपने सोलर लगवा रखा है, तो उसमें क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि जब तक धूप रहती है तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना करें। आप केवल अपने सोलर का इस्तेमाल करें, अपने सोलर से ही आप सारे प्रोडक्ट चलाएं, ताकि उसमें आपकी जो दिन की जो खपत है वो आपकी बच जाए और केवल आपकी जो रात का जो मतलब जो आपकी खपत होगी, जो आपकी यूनिट होगी, तो केवल आपको रात का बिल ही देना आएगा। तो अब आप ऐसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार या पूरे इंडिया में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर बिल में कोई छूट नहीं दी जा रही। इस टाइम की जो स्थिति है, स्कीम्स चेंज होती हैं, कहते हैं कि, और मैं थोड़ा सब्सिडी के बारे में बात करूँगा इसमें। तो मेरा कहना ये है, अगर आप सोलर लगवाते हो तो आप स्वयं बचत करें। अगर ऑफ ग्रिड आप सोलर लगवाते हो, ऑन ग्रिड में तो आपको सीधी छूट मिल रही है, ऑन ग्रिड का तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन बात अगर ऑफ ग्रिड की हो तो ऑफ ग्रिड सोलर में आपको अपने आप बचत करनी पड़ेगी। आप सुबह के से लेकर जो शाम तक का जो आपका बिजली खर्चा है उसको आप सोलर पर रखें, उसके हिसाब से आप सोलर लगवाएं, ताकि आप सुबह से लेकर शाम तक का खर्च आप सोलर पर हैंडल कर सकें, जिससे आपको बिजली बिल में भी आपकी बचत होगी। और बचत होगी तो सीधी सी मतलब है, आपको उसमें एक किस्म से अपनी तरफ से आप बिल में छूट पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टाइम उसको ऐसे करें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई स्कीम नहीं है किसी भी स्टेट में, और आगे कोई अगर स्कीम आती है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही इसमें एक छोटी सी बात रहती है सब्सिडी की। अभी तक जो सब्सिडी का नियम है, सब्सिडी अलग अलग स्लैब में थी, मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है कि सोलर पर कितनी सब्सिडी है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं वर्तमान की स्थिति बताऊँ क्या है। वर्तमान में जैसे ही मैं अपने लोकल पावर हाउस में गया था, मैं जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वर्तमान में क्या हो रहा है। जैसे नेट मीटरिंग अगर आप लेते हो ऑन ग्रिड में, तो पहले था कि ऑन ग्रिड पर सब्सिडी आपको मिलती है, ऑफ ग्रिड पे पहले सब्सिडी नहीं थी, अब भी नहीं है। ऑन ग्रिड पे पहले सब्सिडी थी, तो उन्होंने कहा है कि सब्सिडी पहले कुछ आई भी है, लेकिन इस टाइम अगर आप ऑन ग्रिड अप्लाई करते हैं तो उस पर भी कोई सब्सिडी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी अगर आप इस वीडियो को जब भी देखें, ये वीडियो है सितंबर 2020 की, तो सितंबर 2020 तक अभी तक अगर सब्सिडी की स्कीम थी तो इस टाइम नहीं है, कोई सब्सिडी आपको सरकार नहीं दे रही। हाँ, आप लोकल से अप्लाई करवा सकते हैं, लोकल आप प्राइवेटली लगवा सकते हैं। और जैसे कुछ स्कीम्स आई हैं सरकार की, कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो आप प्राइवेट से लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार आपको घुमा फिरा कर वहीं पर लेकर चली जाती है। तो मैं ये ओपनली आपको बोल रहा हूँ, आप प्राइवेट से लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको सर्विस भी मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सर्विस नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बिल में ऑन ग्रिड पर छूट है, सीधा कनेक्शन बिल से है। ऑफ ग्रिड सोलर आप लगवाते हो उस पर कोई छूट नहीं है। साथ ही इस टाइम सब्सिडी की स्कीम भी कोई नहीं है। सभी स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई सब्सिडी नहीं है। कस्टमर्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलती है तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, फ़ाइल तैयार करवानी पड़ती है। फ़ाइल तैयार करवाने के बाद उसमें भी सब्सिडी अभी नहीं आ रही है किसी की, जिन्होंने फ़ाइल तैयार करवाई थी। तो ये मैं अपनी सारी जानकारी मैंने कलेक्ट की, उसके बाद मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और संडे हमारा लाइव सेशन रहता है हर संडे शाम को 6 बजे। और हमने एक वेबसाइट शुरू की है businesscourse.in के नाम से। जी हाँ, businesscourse.in, आप उस पर जाएं। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, आप उस पर डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।